हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ डिस्कशन लेकर आई हूँ। कितने बच्चों का जेआरएफ हुआ, कितने बच्चों का नेट हुआ, पीएचडी ओनली कितने बच्चों को दिया गया और किस तरीके से आपका कट ऑफ जो है वो चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर जो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट करके बताया था वो कितना सही निकला, कितना गलत निकला, सब कुछ आप लोगों से मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। छोटा सा वीडियो, मोटिव बस इतना है कि कंप्यूटर साइंस के सभी एस्पिरेंट्स के बीच में एक इंफॉर्मेशन चली जाए कि क्या उनका कट ऑफ क्या है। साथ ही साथ ये भी है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, कलेक्ट कर सकूं, जितने भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है फॉर सेलिब्रेशन। आप सब लोग प्लीज जरूर बताइएगा कि अगर आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है नेट का, जेआरएफ का, पीएचडी ओनली का, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने आप सभी लोगों के लिए जो है वो एक ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, कमेंट में ही आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है। सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उसी के अंदर आपको मिलेंगे ताकि आगे का जो रिसर्च प्रपोजल मेकिंग का प्रोसेस हो या बाकी सारी जो चीजें मैं डिस्कस करती हूँ अपने बच्चों से वो हम लोग डिस्कस कर सके। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक कट ऑफ नहीं देखी है अच्छे से तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बना दिया था सब्जेक्ट वाइज। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ को लेकर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप सब लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। लगभग 6.5-7 साल से सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट डोमेन पर काम कर रही हूँ। 3 साल पहले जेआरएफ अड्डा ये प्लेटफॉर्म, ये स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था और कंप्यूटर साइंस से मैंने 2019 दिसंबर में अपना जेआरएफ किया था। और शायद वो जेआरएफ करके सारी एमएनसी, एसबीआई, एसओ की जॉब, गवर्नमेंट टीचर की जॉब, वो सब छोड़कर मुझे समझ में आया था कि मेरी लाइफ का क्या मोटिव है और वो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो मैंने जी वही मैं रेसिप्रोकेट करने के लिए आपके लिए जेआरएफ अड्डा पर प्रीमियम बैचेस लेकर आते हूँ और यूट्यूब पर क्लासेस लेकर आते हूँ। आपके पास में यूट्यूब पे सीएस की प्लेलिस्ट है, आराम से देखना। मैराथन्स लेती हूँ, आराम से देखना। अगर आपको ऐसे लगे कि मेरा कंटेंट रिलेटेबल है, चाहे वो नेट हो, सेट हो, गेट हो, बार्क हो, डीआरडी हो, पीजीटी एग्जाम्स हो या कोई भी एसबीआई, आईबीपीएस, एसओ एग्जामिनेशन हो फॉर कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी लेवल पर सबके लिए एक सेंट्रल सिलेबस मैंने बनाया है। और इस पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में हर एक एग्जाम का खुद का अपना एक पेपर भी होता है, जनरल पेपर। जैसे नेट के अंदर पेपर 1 होता है, सेट के अंदर पेपर 1 होता है, बाकी आप लोगों के लिए और चीजें होती है, रीजनिंग एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, एवरीथिंग इन वन पैकेज आपके लिए लेकर आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा मोटिव है इस जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन देखना। जो शायद कॉर्पोरेट जॉब से थक गया है, जो शायद बार बार जो है वो रियलाइज कर रहा है, वो एक होम मेकर है कि मैं 10 साल 20 साल हो गया मुझे और पढ़ाई किए, मैंने अपना टाइम फैमिली को दिया, अब मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो भी उन सभी के लिए ये कोर्स को मैंने स्ट्रक्चर किया है, ये जर्नी जो है उसे एनकरेज किया है। हर बार आप सभी लोगों के सामने कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट्स भी लेकर आते हूँ, इस बार भी लेकर आऊंगी। और मैं हर बार वो एक बच्चा ढूंढती हूँ जो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है, चाहे वो अंजलि जी हो जो कि अबव 50 एज, करी नेट, राइट, मुंबई से, चाहे वो हरप्रीत सर हो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 कल सबसे हाईएस्ट जून के अंदर उनका स्कोर रहा था फॉर कंप्यूटर साइंस और वो भी अराउंड 50 प्लस रहे। तो मैं हमेशा वो इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ, इस रिजल्ट में भी ढूंढ रही हूँ और आपके अंदर भी ढूंढ रही हूँ। अगर आप वो हो तो इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का पार्ट बन के देखना। इट्स जस्ट अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। 10-15 हजार के अंदर आप गरीब नहीं होने वाले हो। सो जान के देखिएगा, एक बार ज्वाइन करके देखिएगा, इस जर्नी में आपको बहुत खास फील होने वाला है। बिकॉज द वे आई वॉन्ट टू ट्रीट कंप्यूटर साइंस इज नॉट मैकेनिकल एनी, राइट। आपके सामने है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है ना, 15% ऑफ चल रहा है। RC15 कोड आप लोग यूज कर सकते हो एंड इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का पार्ट बन सकते हो। एवरीथिंग यू नीड, नोट्स, टेस्ट, एवरीथिंग आई वुड नॉट से, आप देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने है कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ भैया देख लो, आपको दिख जाएगी। ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आप लोगों की है फॉर जेआरएफ। सारी कैटेगरीज की डिस्कस करूंगी मैं, है ना। अनरिजर्व कैटेगरीज की बात की जाए तो 192 आप लोगों की कट ऑफ गई है। सिर्फ और सिर्फ 53 बच्चे हैं जनरल के जिनका सिलेक्शन हुआ है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो 56 बच्चे थे, उनमें से मैं थी ऑल इंडिया रैंक, ठीक है जी। तो 56 बच्चे हुए थे, इस बार और कम हो गए हैं 53, ठीक है। 162 कट ऑफ गई है आपकी नेट की, जिसमें 709 बच्चों को दिया है। और ये चीज है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। ये एक बहुत ही मीठी गोली, प्लेसिबो एनटीए दे रहा है। 144 बच्चा जिसका पीएचडी ओनली सिलेक्शन हुआ है, लगभग 1300 बच्चों को जनरल में ही ये दे दिया है। और ये सबसे बड़ी मीठी गोली है। लगता भी है कि क्वालिफाइड लिखा हुआ आ गया पेपर में, और प्रॉब्लम भी है क्योंकि इसकी कोई वक्त नहीं है। यूनिवर्सिटी ट्रीट ही नहीं कर रही है पीएचडी ओनली
ओनली को अभी तक। खैर उसके लिए हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर साइंस का अगर मैं बात करूं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की तो 176 जेआरएफ का कट ऑफ गया है, 146 असिस्टेंट प्रोफेसर का और 132 पीएचडी ओनली का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 182 कट ऑफ गया है आप लोगों का जनरल का, सिर्फ 11 बच्चे हैं इसके अंदर, 148 गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का और 134 गया है पीएचडी ओनली का। एससी और एसटी दोनों की लगभग सिमिलर है, 168, 166, 140, 138, 126, 124, सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है। और बाकी जो आप लोगों के फिजिकली हैंडीकैप्ड और बाकी सारी कैटेगरीज होती है इन सब के अंदर कट ऑफ मैक्सिमम 152 के आसपास गया है जेआरएफ का, 128 मैक्सिमम 136 आपका गया है फॉर नेट का। ये आप लोगों के सामने आपका सिनेरियो है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर नोट करने हैं। पहला पॉइंट कि मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कंप्यूटर साइंस ट्रांसफॉर्मेशन ये वो, आपके सामने एक प्रूफ दिखाती हूँ। ये आप लोगों का वीडियो है जो मैंने 12 दिन पहले बनाया था, जब आप लोगों का एग्जामिनेशन हो गया था उसके बाद 12 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। जेआरएफ अड्डा अपना जो यूट्यूब चैनल है, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस कट ऑफ प्रेडिक्शन आप लोगों के सामने है, सेव स्कोर बाय अदिति मैम यानी कि मैं, और स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने। आप चाहो तो ये वीडियो जाकर देख लेना क्या कट ऑफ आपका लिखा है। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ मैंने आपके सामने लिखा था 190 के आसपास, और अगर आपके 170 नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नेट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बोला था यूआर कैटेगरी से आपके सामने रिजल्ट है। तो आप एक चीज भरोसा करिएगा, मैं कभी भी आलतू फालतू आंदोलन की बकवास नहीं करूंगी यूट्यूब पे, कभी भी आपको ये चीजें नहीं बताऊंगी जिससे आपको सिंपैथी लगे। आई एम नॉट हेयर कि मैं आपको अच्छी लगूं, आई एम हेयर कि मैं आपको सच बता सकूं, क्योंकि मास मीडिया का यही काम होता है कि आपको सच बताया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको आपका टारगेट कैसे सेट करना है। वो राइट गाइडेंस का मतलब ही यही होता है, और वही चीज मैं कंप्यूटर साइंस में हमेशा आप लोगों के लिए करूंगी। इवन सभी सब्जेक्ट्स में जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ वो जिम्मेदारी मुझे पता है मेरे ऊपर है। बस यही बताना था कि जो बोला है वही हुआ है, और हमेशा जो बोला है या जो कर सकती हूँ वही मैं आपको कमिट करूंगी। राइट, फिर भी मैंने इस वीडियो में बोला था कि हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मैं सही हो जाऊं, बट आई एम हैप्पी कि जो बोला था वही आपके सामने रिजल्ट है। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है वो ये है कि आप लोग अगर नोटिस करोगे तो आप लोगों का नेट का और आप लोगों का जेआरएफ का जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन दिनों दिन आप लोगों का इंक्रीज होता जा रहा है, दिनों दिन इंक्रीज ही करे जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में तो फिर भी चलिए ठीक है कि आप लोग देखोगे तो 162 और 192 20 नंबर का मार्जिन है। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर ये मार्जिन जो है वो और बड़ा है, 30-30 नंबर, 40-40 नंबर, है ना। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों का मैं वो दिखा रही थी ना आपको, एसटी एससी वाला या नीचे वाले जो रिजर्व कैटेगरीज का दिखा रही थी, 40-40 नंबर का डिफरेंस, 182 फॉर जेआरएफ और 142 फॉर नेट। ये मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप ऑनेस्टली बताऊं ये जो है ठीक है, अच्छी बात है, बट क्रीम तो यही है ना, क्रीम तो यही है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको ये, अगर आप इसकी एज की लिमिट में हो तो आपको ये टारगेट करना ही पड़ेगा। पूरे के पूरे लगभग 10 लाख लोग हैं जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम दिया है, सिर्फ और सिर्फ 5108 बच्चा है जिसको इन्होंने जेआरएफ दिया है, जिसको एक्चुअल फायदा मिलता है, जिसको एक्चुअल स्टाइपेंड मिलता है, सिर्फ इतना बच्चा है। आप इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर देखूं तो कंप्यूटर साइंस में भी आप देख लो सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे हैं जिनको जेआरएफ दिया है, लो आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। लगभग यहाँ पर आप देख लो तो ये आप लोगों का 100, 102 हो गया, ठीक है ना, ये 112 हो गया, लगभग 130 हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली भी अगर आप लोग देख लोगे तो ज्यादा नहीं, पर 150 बच्चा भी नहीं है जिसका जेआरएफ हुआ है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पार्शियलिटीज या ये मार्जिन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी अभी एमपीपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली और सिर्फ 29 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए। अब आप इमेजिन कर सकते हो ये 29 मैक्सिमम है। लगभग 6 साल से तो मैं विटनेस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी एक यूनिवर्सिटी, एक एमपीपीएससी जैसे पीसीएस में, एक में अगर 29 से ज्यादा वैकेंसी आई हो पिछले 6 साल में, तो आप सोच लो कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हम इस बिहाफ पे अगर तैयारी कर रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो अलग बात है, बट अगर आपको जॉब चाहिए है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा टारगेट एम बहुत हाई होना चाहिए। हमें नेट की तैयारी के पहले दिन से पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ नेट पे नहीं रुकना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे टीचिंग प्रोफाइल अभी से बनानी है। और इसीलिए मैं सारी हिडन जॉब्स के वीडियोस बनाती हूँ कि आप कैसे रिसर्च एसोसिएट, टीचिंग एसोसिएट, है ना, पीएचडीज के लिए पीएचडी अड्डा विद अदिति यूट्यूब चैनल पर। तो ये पूरा का पूरा बेटा एक
एक पूरा सर्कल है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि इस एग्जामिनेशन की सिंसियरिटी कैसे है. नहीं तो आप भी उस लूप में फंस जाओगे जहां पर बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि अरे यार नेट करके क्या ही होता है. नहीं होगा, नहीं होगा अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो. ये एक एग्जाम है जो कि एकेडमिक एग्जाम है और ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं है, ये कंप्लीटली एंड कंप्लीटली आप लोगों का स्किल बेस्ड एग्जाम हो गया है. उम्मीद करूंगी कि आपको मैं जो समझा पा रही हूँ आप समझेंगे. मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है, आराम से देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है, आराम से देखना और फिर बताना मुझे कि आपको क्या लगता है कि इस पेपर के लिए कैसी तैयारी रिक्वायर्ड है. राइट, और वही चीज मैं कोशिश करूंगी कि अपने इस प्रीमियम बैच में आपके लिए लेकर आ, चाहे नेट हो चाहे सेट हो. राइट, अब बारी आ जाती है कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप क्वालिफाई हो गए हो तो आप सभी लोगों के लिए रिसर्च प्रपोजल मेकिंग शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. और ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसके लिए गूगल फॉर्म मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दिया है. इफ यू वांट टू कम, ये फ्री सेशन होने वाला है 1 घंटे का. आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो एंड यू कैन टेक दैट फ्री सेशन जिसमें आप लोगों को पता लगेगा प्रपोजल कैसे बनाना है. अगर आप लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है तो भी आप लोगों के लिए जो है वो एक गूगल फॉर्म है ना. और इस गूगल फॉर्म के अंदर मैं स्टडी प्लानर आप लोगों से डिस्कस करूंगी अगेन फॉर फ्री. ठीक है ना, तो इसके लिए गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो. और जैसा मैंने कहा कि इस जर्नी के अंदर मैं आपके साथ हूं, जहां पर एक बच्चे को जो तैयारी के लिए चाहिए होता है वो है. मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट से इस मंडे से. तो आप लोगों के पास में जो है वो डिस्काउंट भी है, मंडे से नया बैच भी है और अगर आपको लगे तो शायद एक गुरु भी है. उम्मीद करूं समझेंगे, तैयारी शुरू करेंगे और जो भी आपका सेलिब्रेशन है या जो भी आपका दुख है कि नहीं हुआ है वो सिर्फ 24 घंटे का होना चाहिए. उसके बाद आगे का सोचना है. गुड लक.